एक बिग बैंग थ्योरी से बना, बड़ा विस्फोट हुआ, उसके बाद में सब चीज़ें अलग अलग हुई। तो यही चीज़ कुरान के अंदर 14 साल पहले बताई गई है कि ये सब जुड़ा हुआ था, हमने इसको जुदा किया, यानी कि हर चीज़ को अलग अलग किया। कोई विस्फोट हो जाता है दुनिया के अंदर, आपको देखते हैं कोई विस्फोट हो जाता है, सुरंग का स्फोट हो जाता है, हर चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन एक विस्फोट अलग ऐसा था कि ये विस्फोट होने के बाद सब चीज़ें सही जगह पे सही होगी। जैसा पहाड़ है, सूरज, चाँद, सितारे सब सही जगह पे अपने अपने गर्दिश में घूमना चालू हो। उसके बाद में आगे ये बताया गया है कि एक्सपांडिंग यूनिवर्स, पहले ये मालूम नहीं पड़ता था ये एक्सपांडिंग यूनिवर्स क्या बात है, लेकिन आज के ज़माने में ये मालूम पड़ रहा है जब ये साइंस डेवलप हो गया है तो ये इस तरीके से एक्सपांड हो रहा है जैसा कि एक कोई गुब्बारा फुगा जो रहता है, फुगे के ऊपर निशानियाँ रहती है, जब हम उसको फुगाने के लिए लगेंगे तो उसकी निशानी यहाँ रहती है, जब फुगाने के लिए लेंगे तो यही निशानी इधर आगे चली जाती है। तो मटेरियल वही रहता है लेकिन उसको आगे एक्सपांड कर किया जाता है। उसके बाद में आप अगर आपको कभी 1981 का अगर किताब ज्योग्राफी का मिलेगा, भूगोलाचं पुस्तक जर तुम्हाला सापडलं, ज्योग्राफी का किताब अगर मिलेगा तो ज्योग्राफी के किताब के अंदर लिखा है कि सूर्य स्थिर है, सूर्य रुका हुआ है, सूरज रुका है और बाकी घूम रहे हैं। 1981, जब तक साइंस को मालूम नहीं था, लेकिन कुरान 14 साल पहले बता रहा है कुल्लुन यस्बऊन। कुल्लुन यस्बऊन का मतलब ऐसा होता है कि सब घूम रहे। तो नासा ने अभी रिसर्च करके मालूम करा लिया कि ये जो घूमने के लिए सूरज को खुद को घूमने के लिए 25 डेज लगते हैं, 25 दिन लगते हैं, वो खुद के दायरे में घूमता है सूरज 25 डेज। उसके बाद में उसके बाद में यहाँ पे लिखेला है कि दिवस रात्रीवर आणि रात्र दिवसावर गुंडाळतो, यानी कि लपेटते हैं हम उसको। लपेटते हैं मतलब ऐसा है कि दिन और रात ये जो चक्र है, अगर हम इसको बारकाई से बहुत एकदम बारीकी से देखेंगे तो एकदम रात कभी भी नहीं होती और एकदम दिन कभी भी नहीं होता। रात और दिन के बीच में शाम रहती है, सुबह और रात के बीच में जो है पैठ रहती है, जो बोलते हैं ना पहाड़, उसके बाद में सुबह होती है। उसके बाद में चांद के बारे में बताया गया है कि चांद की जो रोशनी है ये खुद की रोशनी नहीं है, ये रोशनी खुद की नहीं है, ये पर प्रकाशित है, ये दूसरे से आई हुई है, बोरोड लाइट है, ये सूरज की रोशनी चांद के लिए। उसके बाद में चांद को जो है कैलेंडर बोल के बताया गया है। ये जो तुमको साल महीना, जब आप हम लोग देखते हैं कि ईद के पहले दिन बहुत से लोग चांद रात रहती है तो चांद देखने के लिए जाते हैं, तो चांद के दर्शन करने के लिए नहीं जाते, ना उसकी भक्ति करने के लिए, ना उसके पाँव पड़ने के लिए जाते। वो किस लिए जाते? उसका कैलकुलेशन करने के लिए, महीने का कैलकुलेशन करने के लिए, महीना पूरा हुआ क्या नहीं। तो ये कैलेंडर है, चांद ये कैलेंडर है। उसके बाद में जो है ये पहाड़ के बारे में बताया गया। दी अर्थ बोल के एक अमेरिका की किताब है, उसके साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया, 30 साल रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद ये नतीजे पे पहुंचा कि पहाड़ जितना ऊपर रहता है उतना ज़मीन के नीचे रहता है। और जब उसने एक मुस्लिम साइंटिस्ट को बताया कि ऐसा ऐसा मैंने रिसर्च किया और पूरा प्रोजेक्ट बताया, तो मुस्लिम साइंटिस्ट ने बताया कि ये चीज़ें पहले से मौजूद है कुरान में। और जब उसने कुरान में ये चीज़ें देखा तो वो शौक हो गया कि ये चीज़ें कुरान में कैसा मौजूद है। ये 1400 साल पहले मैंने आज रिसर्च किया, 30 साल मेहनत किया, फिर उसने खुद वो साइंटिस्ट से बताया कि अगर मैं कुरान पहले पढ़ लेता तो मेरी मेहनत वेस्ट गई, 30 साल की मेहनत वेस्ट गई। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे, हमने पहाड़ों को मेघों जैसा गाड़ दिया है, तो जितना ऊपर रहता है उतना नीचे रहता है। आज भी अगर हम लोग महानगर पालिका के लोग या पर्यावरण के लोग, ये लोग बोलते हैं कि जो पहाड़ की ऊंचाई से नीचे तक है ना, बांधकाम को परमिशन नहीं रहता है, तुम पहाड़ काट नहीं सकते। डोंगर उतरणीवरच्या सगळ्या घरांना नोटिसा द्या, पाडून टाका, डोंगर छाटू नका, पर्यावरणाला धोका है, ऐसा पूरा वो लोग का राइटिंग के अंदर पूरा नोटिस लगेले रहते। तो क्यों रहता है? क्योंकि पहाड़ बैलेंसिंग कर रहा है, ज़मीन का बैलेंसिंग कर रहा है। कुरान 14 साल पहले लिखा है ये ज़मीन का बैलेंसिंग कर रहा है, इसका बैलेंसिंग खत्म हो जाएगा, ये गाड़ दिया है इसको खूंटे के जैसे। फिर लोहा जो है, ये लोहे को कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लोहे को हमने आसमान से उतारा। लोहे का रॉ मटेरियल दुनिया के अंदर बनेगा ऐसा कोई है ही नहीं चीज़। लोहे का रॉ मटेरियल लोहा बनेगा ऐसी कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर नहीं है। लोहा इस तरीके से बनता है, आज का साइंस बता रहा है, लेकिन कुरान 14 साल पहले बोला। आज का साइंस से बताता है कि सूरज की तपिश से अंदर जो स्टार जो रहते, तारे जो रहते, सितारे जो रहते, इसके ऊपर तपिश होते 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 उसके अंदर विस्फोट होते रहते हैं। पहला विस्फोट होता है नोवा का, फिर होता है सुपरनोवा का, ऐसे विस्फोट होते रहते।
वो विस्फोट होने के बाद उसके अंदर से मीटियोर बाहर निकलते हैं। वो विस्फोट के बाद वो तपिश उनको सहन नहीं होती, वो मीटियोर बाहर निकलते, और मीटियोर बाहर निकलने के बाद वो ऐसा तैरते। हम लोग देखते हैं टीवी के ऊपर जो घूम रहे हैं ना सब तो उसी तरह वो भी घूमते हैं, और वो घूमते 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 वातावरण के पास आते हैं, और वातावरण के पास आने के बाद पृथ्वी के अंदर जहाँ से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ज़्यादा है वो वहाँ से खींचे जाते हैं ज़मीन के ऊपर। तो ये 4500 महाप्रत वर्ष से ये चालू है प्रक्रिया पृथ्वी के ऊपर, 4500 महाप्रत वर्ष से। तो इसका रॉ मटेरियल जो है ये आसमान से आया लोहे का। फिर बारिश को हमने सम प्रमाण के अंदर गिराया, भाप हुई, ऊपर गया, पानी बना, बादल बना, फिर पानी के ज़रिए से हम लोग देखते हैं पूर कितना आता है, बाढ़ कितनी आती है, पानी की बाढ़ कितनी आ रही है। और पूर जब आता है तो हम देखते हैं इतना पानी बह रहा है जो आसमान से गिरा। अगर इतना ही पानी अगर ऊपर से गिर जाएगा एक ही साथ में तो क्या होगा इंसान का। तो वो दया करने वाला है हमारे, वो अल्लाह, वो ईश्वर जो हमारे पे दया करने वाला है, वो सम प्रमाण में हमारे पास बारिश भेज रहा है कि जिससे कोई तुमको तकलीफ ना हो। बिजली कैसी बनती है कुरान ने बताया। बिजली जो है, बादल हम लोग देखते हैं, बादल आसमान में, तो बादल हमको सब सरीके ही दिखते हैं, समान दिखते हैं, लेकिन बादलों के अंदर घन यानी ऋण, प्लस और माइनस, ऐसे 2 बादल रहते हैं। और ये 2 बादल जो है ये आपस में मिलते हैं। आप देखेंगे लाइट का वायर, अगर 2 वायर जोड़ाएंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग होगा। इसी तरीके से 2 बादल मिलने के बाद क्या हो जाता है, स्पार्किंग होता है, इससे होती है बिजली तैयार। तो ये बिजली का जो है कुरान में अल्लाह ताला फरमाते त्यांच्या 2 तुकड्यांना परस्परांशी जोडतो आणि वीज निर्माण होते। त्याचे परावर्तन कशात होते, विजेत होते। उसके बाद में खारा पानी, मीठा पानी, ये आप देखेंगे यहाँ पे 3-4 जगह पे जो है खारा पानी, मीठा पानी, रोम सागर के अंदर, अंतर्द्वीप के अंदर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, यहाँ पे जो है खारा पानी, मीठा पानी जो है आंखों को दिखता है, दोनों मिल गए, लेकिन ये मिले हुए नहीं रहते। इसके अंदर एक बैरियर ऐसा रहता है कि जो आंखों को पर्दा जो अपना दिखता नहीं होगा। लेकिन अगर नाव में अगर इसके बीच में से जाएंगे, यहाँ से उठाएंगे ये मीठा रहेगा, यहाँ से उठाएंगे ये खारा रहेगा। तो इसकी घनता, इसकी क्षारता, इसकी दोनों भी डिफरेंट रहेगा, लेकिन आंखों को दिखेगा दोनों सेम। तो ये 14 साल पहले कौन बता सकता है। तो इसके अंदर यहाँ पे दिखाया गया है कि लाट के ऊपर लाट, और उसके अंदर काले बादल, काले ढक, और अंधकार पे अंधकार। अभी एक इंसान सोचेगा ये पानी के अंदर की बात बता रहे, इसमें अंधकार में अंधकार, पानी के अंदर काले बादल कहाँ से आ गए, बहुत से प्रश्न आएंगे, बहुत से सवाल आएंगे। तो आज का साइंस डेवलप करने के बाद 7 रंग जो रहते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, जो ये 7 रंग रहते हैं, तो ये 7 रंग जब पानबुड़ी जो रहती है, पानबुड़ी समंदर के अंदर जब नीचे जाना चालू करती है तो वो 10, आज का साइंस बता रहा है, 10 और 15 मीटर के बाद जब जाती है वो, तो उसको लाल रंग दिखना बंद हो जाता है। लाल रंग दिखना उसको बंद हो जाता है। उसके बाद वो 30-25 मीटर तक जाएंगी वो, तो उसके बाद में उसका दूसरा रंग बंद हो जाता है। उसके बाद में 30 से 50 मीटर जाएंगी, नीला रंग बंद हो जाता है। ऐसा करते करते हर एक रंग बंद होते होते जब वो 1000 मीटर पे जाएंगी, सारे रंग बंद हो जाते हैं। उसको खुद का हाथ भी नहीं दिखता, इतना काला हो जाता है, अंधकारा और अंधकार। और फिर जब वो देखता है, पानबुड़ी वाला पानी के अंदर जब उसको देखता है सामने, तो उसको ऐसा लगता है बादल आ रहे हैं, बड़े बड़े बादल आ रहे हैं, काले बादल आ रहे हैं। तो ये जो है समंदर के नीचे का नज़ारा है। किधर का, डायरेक्ट 1000 फुट नीचे का। तो 1000 फुट नीचे के बारे में आज पानबुड़ी के सिवा तो कोई नहीं जा सकता नीचे। सादा आदमी ऐसा तैरने वाला 1000 फुट नीचे जा ही नहीं सकता, और जाएंगा तो आएंगे नहीं। तो फिर 1000 फुट के नीचे का सीन जो नज़ारा है, इतना परफेक्ट कौन बता सकता है, वही बता सकता है जिसने ये निर्माण किया है। तो ये कुरान जो है ये किसी ने लिखा नहीं है, ये अवतरित हुए है। यहाँ पे ये बताया गया है कि हर चीज़ को हमने जोड़ी से बनाया। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे झाड़ रहते हैं कि जो झाड़ को पपई का झाड़ है, पपई नहीं लग रही, इमली का झाड़ है, इमली नहीं लग रही, आम का झाड़ है, आम नहीं लग रहा। तो लोग बोलते हैं अरे झाड़ को इमली नहीं लग रही, आम ही नहीं लग रहा। साइंस डेवलप हो गया, आज बोल रहा है उसमें नरमादी रहते हैं, पेड़ में नरमादी रहते हैं। फिर इसके तफसीर में आता है आने वाले दिनों में जो चीज़ें हम बनाएंगे उसको भी हम जोड़ी से बनाएंगे। लाइट की वायर ले लो आप, मेल और फीमेल किसी वाला कोई बल्ब नहीं लगेगा, फैन नहीं जलेगा, कुछ भी नहीं जलेगा। अणु, रेणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे जितने भी जो चीज़ें जोड़ी से। इसके अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल के एक पैगंबर थे, एक नेमत अल्लाह ताला ने उनको ऐसी दी थी कि उनको हर जानवर की लैंग्वेज उनको मालूम थी, समझते थे वो क्या बात कर रहे हैं, उसके बारे में उनको मालूम पड़ता था। तो ये जब जा रहे थे इनका लश्कर लेके, तो मुंगिया एक आपस में बात कर रही थी
कि जल्दी से अपने बिलों में चलो, नहीं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के पैरों के नीचे कुचले जाएंगे। तो ये मुंगिया बात करती है, आदान प्रदान करती है। ये कुरान 14 साल पहले बताया। आज का जो डेवलप साइंस ये बता रहा है कि मुंगिया की अंदर कॉलोनीज रहते हैं। मुंगिया मरने के बाद मुंगी दूसरी उसको खींच के लेके जाके दफन करती है। मुंगी जो है आदान प्रदान करती है, यानी कि एक मुंगी के पास दूसरे टाइप का अनाज है, दूसरे मुंगी के पास सुराग में दूसरा अनाज है। ये लोग इधर से लेके जाके उनको बेचते, वो लोग उधर से लेके जाके इनको देते, आपस में आदान प्रदान करते। इनके अंदर वर्कर टीम रहती है। ये वर्कर टीम सिर्फ बैठी हुई रहती है। जब बाहर किसी जाने वाली लाइन के अंदर किसी का पैर गिर गया, एक गाड़ी पे से जा रहे हैं वो लोग, किसी का पैर गिर गया, गाड़ी हल गई, वो लोग जाके वो वर्कर लोग को बोलते कि ऐसा ऐसा ब्रिज टूट गया। वो लोग बाहर आके वर्कर लोग दूसरी गाड़ी बिछाते और उनको रास्ता कर देते, वापस चले जाते। तो ऐसा इतना रिसर्च किया है कुछ साइंटिस्टों ने इसके बारे में। मुंगी तो सबसे होशियार जानवर जो है मुंगी है। उसके बाद में शहद के मक्खी के बारे में बताया गया है कि शहद के मक्खी का जो छत्ता है, गए 300 साल तक किसी को मालूम नहीं था ये छत्ता चलाता कौन है। रानी माछी चलाती है, राजा माछा चलाता है, क्या ये कामगार माछी चलाती है। तो कुरान 1400 साल पहले बता रहा है फर्स्ट लुकी, यानी कि मादी रानी मक्खी। फिर शहद के फ़ायदे तो सबको मालूम है, कुरान भी इसके बारे में बताता है कि शहद के अंदर शिफा है। हर आयुर्वेद की कोई भी आप किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर पहला जो कंटेंट रहेगा ये शहद रहेगा। कोई भी किताब पढ़ लो आप आयुर्वेद। फिर इसके बारे में बताया गया है कि माइग्रेटिंग प्रोग्राम, एक पानी का जहाज है, जो पानी के जहाज के ऊपर गया रहेगा उसको मालूम रहेगा। पानी का जहाज है, पानी का जहाज जब समंदर के बीच में जाएगा तो बीच में जाने के बाद उसके पास एक होका यंत्र जो रहता है वो निकाल लेना है और उसको पूछना है कि भाई तुम आए कहाँ से थे और जाना कहाँ है। वो बोलेगा मालूम नहीं, क्योंकि चारों तरफ देखेगा सब तरफ पानी दिखेगा, उसको दिशा ही मालूम नहीं पड़ेगी, उत्तर कौन सी दक्षिण कौन सी, मैं आया कहाँ से जाऊँगा कहाँ से। हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि यूरोप के अंदर जब बर्फ़ गिरता है तो वहाँ से पंछी उड़ जाते हैं। वहाँ पे जब ठंड गिरती है वहाँ से पंछी उड़ जाते हैं, वो आते हैं बांग्लादेश, नेपाल, भारत। यहाँ पे गर्मी है तो यहाँ आ जाते हैं, ये समंदर पे से उड़ते आते हैं। और फिर यहाँ आने के बाद वापस वहाँ पे जब धूप आती है तो फिर यहाँ से उड़ के वापस यूरोप चले जाते हैं। तो ये जब समंदर से आते हैं और समंदर से जाते हैं तो यूरोप में जाते हैं बराबर और भारत में आते हैं। तो ये कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं। तो इसके अंदर कुरान में अल्लाह ताला फरमाए इसके अंदर एक ऐसा माइग्रेटिंग प्रोग्राम बिठाया है कि जो उनको दिशा दिखाने का काम करता है। बराबर वो वही जगह से आते हैं, वही जगह पे जाते हैं। फिर हर चीज़ को हमने पानी से बनाया। आज का साइंस ये बताता है कि इसमें 80%, 85%, 90%, 95% वाटर है। मेन उसका कंटेंट जो है वाटर है। इसीलिए नासा जो है, नासा एक रिसर्च कर रहा है कि कौन से उपग्रह के ऊपर या ग्रह के ऊपर जान है। तो जान है ये ढूंढने के लिए वो क्या रिसर्च कर रहा है। जान नहीं देख रहा है वो, पानी किधर है। जिधर पानी रहेगा उधर जान मिलेगी। फिर गाय के जो पेट में जो है दूध जो आता है ये गोबर और खून के बीच में से आता है। आज हम लोग को आसान है कि आज हम एक्सरे मशीन के सामने भैंस या गाय सामने खड़े करेंगे, एक्सरे मशीन से देख लेंगे भाई किधर से पास हो रहा है। लेकिन एक 1400 साल पहले रेगिस्तान के अंदर कौन बता सकता है कि ये जो दूध दुभता जो जानवर है इसके पेट में से जो दूध पास हो रहा है कहाँ से पास हो रहा है। अगर इसको काटेंगे मारेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा दूध कहाँ से पास हो गया। ये जिंदा रहते वक्त ही देखना पड़ेगा। तो ये कैसा पॉसिबल है। फिर उसके अंदर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे ले हम तुमको ऐसा खाली दूध पिलाते हैं, ना उसको गोबर की बू रहती है, ना खून का रंग रहता है, ना त्याला शेणाचा वास है, ना रक्ताचा रंग है। शुद्ध दूध आम्ही तुम्हाला पासतो। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, माँ के पेट में बच्चे का डेवलपमेंट इस तरीके से होता है। इसके स्टेजेस है कुरान के अंदर, मेन स्टेज 6 है और 80 जगह उसका अलग अलग उसका जिक्र है। अलका, मुदगा, इजामा, करारे, मकीम, लहम, ऐसे अरबी नाम है उसके। और उसके ये स्टेजेस है ये इतने सूक्ष्म रहते हैं। ये अलका यानी कि जड़ू, लीज जो रहता है, गंदा खून चूसने का जो कीड़ा रहता है, वो कीड़ा जो है इसी तरीके से बच्चा माँ के पेट में रहता है। और इसकी जो क्वालिटी है वही भी क्वालिटी यही रहती है। इसका आकार भी वही, क्वालिटी भी वही, खून चूसने का काम वो भी वही करता है, चिपक के रहने का काम वो भी वही करता है। उसका आकार चेंज होता है, जैसा खून चेंज जो ये होता है वैसा उसका आकार चेंज होता है, उसका भी वैसा ही होता है। तो ये उसका नाम उसके अंदर कुरान के अंदर दिया है अलका। तो उसके बाद में मुदगा, ये चबाई हुई चीज चिंगम है, ये
या कोई प्लास्टिक की चीज़ है उसको अगर दांत से चबाया जाए तो दांत के निशान पड़ेंगे, ऐसे ही तरीके से बच्चा रहता है। तो इसी तरीके से एक एक अवयव, एक एक आज़ा उसके माँ के पेट के अंदर बनते जा रहे हैं। और ये जो सब जो चीज़ें हैं ये सादी आंखों से दिखती नहीं है, ये माइक्रोस्कोप से दिखती नहीं है, जो 300 साल पहले था। ओल्ड से भी नहीं दिखती है, रेगुलर से भी नहीं दिखती है, ऑप्टिकल से भी नहीं दिखती है। ये 40 साल हो गए ये अभी ये माइक्रोस्कोप आया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसी से दिखता है ये। फिर ये रेगिस्तान में कौन सा माइक्रोस्कोप था जो इतना करेक्ट फिगर बता रहा है? फिर कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हम तुम्हारे माओ के पेट में तुमको 3 अंधेरे पर्दों के अंदर बनाते, एक के बाद एक आकार दे, 3 अंधेरे पर्दे, 4 नहीं बोले, 5 नहीं बोले, 3 बोले। साइंस ने प्रूव कर दिया आज 3 पर्दे रहते माँ के पेट के ऊपर, 3 पर्दे रहते, उसके 3 पर्दे के अंदर बच्चा रहता। आज किसी को कोई बुरा बोल दिया या कोई झगड़े कर दिया तो कोई रोता है, किसी को कोई मजाक कर दिया, जोक कर दिया तो कोई हंस लेता है। लेकिन आज ये डेवलप साइंस ने ये बता दिया कि माँ के पेट के अंदर बच्चा हंस रहा है, माँ के पेट के अंदर बच्चा रो रहा है। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे वही हंसाता है वही रुलाता है। किसने हंसाया उसको और किसने रुलाया उसको? ये पेट के अंदर का चित्र है। ये डॉक्टर कीथ मूर है, ये साइंटिस्ट डॉक्टर है, कनाडा के डॉक्टर है। इन्होंने बहुत रिसर्च किया, इन्होंने सब धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, हिंदू धर्म ग्रंथ, गर्भोपनिषद, तलमुद, बाइबल, ये वो सब कुछ पढ़ लिया। आखिरी में जब कुरान उनके हाथ में आया और कुरान के स्टेजेस पढ़ लिए तो वो शॉक हो गए। ये को उसका राइटर है ये PVN परसूद, उन्होंने लिखी है किताब एक द डेवलपिंग ह्यूमन, ये किताब भी है अपने पास। इसके पेज नंबर 8 और 9 के ऊपर उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि मैंने सब धर्म ग्रंथ पढ़ा, हर एक के अंदर मिसकंसेप्शन मिला, लेकिन कुरान एक ऐसा धर्म ग्रंथ मिला कि इसके अंदर मेरे को हाई पॉइंट्स मिले कि जो मैंने कोई ग्रंथ के अंदर नहीं देखा। कि माँ के पेट में किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है, किस तरीके से बच्चा बढ़ रहा है, किस तरीके से ये कर रहा है। तो ये इतना अचूक ज्ञान, इतना एकदम परफेक्ट ज्ञान कौन बता सकता है? वही बता सकता है जिसने निर्माण किया। जो उसकी ये आयतें है कुरान के अंदर, इतनी बार ऐसा बताया गया कि माँ के पेट में किस किस तरीके से अल्लाह ताला हमको बना रहा है। एक जगह में तो अल्लाह ताला बता रहा है कुरान के अंदर कि इंसान हमने तुमको ऐसे चीज़ से बनाया है जिसका तुम जिक्र करते हो, यानी कि लोगों को बताते हुए भी शर्माते हो। शूद्र पानी, वीर्य, नुत्फा, लोगों को बताते हुए भी तुमको शर्म आती है। ऐसी चीज़ से हमने तुमको बनाया। ये खजूर के बारे में बताया गया है। मरियम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के माँ, ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म के वक्त के अंदर जब उनको पेट के अंदर दर्द शुरू हुआ तो वो खजूर के झाड़ के पास गए। तो फरिश्ते के जरिए गहरी आवाज़ से उन्होंने कहा, फरिश्ते ने कहा कि ये खजूर जो है इसमें के गीले और थोड़े कच्चे ऐसे खजूर खा लो और ठंडा पानी पी लो। तो आज ये साइंस बता रहा है कि खजूर जो है ये प्रेग्नेंट लेडी और जो प्रेग्नेंट होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद, दोनों इसके अंदर खजूर ये सबसे बड़ा उसको फ़ायदेमंद चीज़ है। तो खजूर जब प्रेग्नेंट लेडी रहती है तो ये बच्चा जो है सुदृढ़ बच्चा पैदा होता है खजूर खाने पर। और उसके अंदर जो उसके घटक है ये साइंस बता रहे हैं, उसके अंदर ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, A, B, उसके विटामिन, चूना, फास्फोरस, ये सब चीज़ें ऐसी रहती है। और हम अक्सर देखते हैं कि जब औरत का डिलीवरी हो जाता है तो उसको जो खाने के लिए जो चीज़ दी जाती है उसके अंदर खजूर रहता है। वो जो लड्डू जो बनाया जाता है, ज्याला मराठीमध्ये म्हणतात सुटवडा, सुटवड्याचा जो लाडू असतो त्याच्यामध्ये खजूर वापरला जातो। हे कुराण 1400 वर्षापूर्वी सांगतो। आज आपण बघतो PMTच्या बस, PMPLच्या बस, त्याच्या मागे एक पोस्टर लागलेलं आहे, आईचं दूध सर्वोत्तम आहार। पण हेच गोष्ट कुराण 1400 वर्षापूर्वी सांगतो की प्रतिकार शक्ती, रोग प्रतिकार शक्ती जी आहे आईच्या दुधामध्ये। ज्या मुलाने आईचं दूध नाही पिलं त्याला रोग प्रतिकार शक्ती त्याच्यामध्ये येणार नाही, आणि ज्या मुलांनी आईचं दूध पिलं तर त्याला रोग प्रतिकारक शक्ती, प्रत्येक गोष्टीला त्याला प्रतिकाराची शक्ती त्यामध्ये निर्माण होते।
तर कुराणाने सांगितले की सगळ्यात उत्तम आहार जो आहे आईचं दूध आहे. त्यानंतर ऐकण्याची क्षमता. आईच्या पोटामध्ये बाळाला जी सगळ्यात पहिल्यांदा जी सेन्स येते ती ऐकण्याची येते. म्हणून आज प्रेग्नंट लेडीज डॉक्टरकडे गेली तर त्यांना काय सांगतात डॉक्टर, मोठ्या आवाजाच्या ठिकाणी जाऊ नका, ज्या ठिकाणी मोठ्या भिंती लावलेल्या स्पीकरच्या त्याच्यासमोर उभं राहू नका, तुमच्या बाळावर त्याचा परिणाम होईल. कारण की पहिली सेन्स त्याला आलेली असते बाळाला, कुठली, ऐकण्याची सेन्स आलेली असते. प्लॅनिंग करणे, खोटं बोलणं, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत कुराणमध्ये सांगितलेलं आहे की मेंदूचा पुढचा भाग करतो. मेंदूच्या पुढच्या भागात जे ते ऑपरेट होत असतं सगळ्या गोष्टी. त्यानंतर एका माणसाचं फिंगरप्रिंट दुसऱ्या माणसाची जुळत नाही. ही कला जगामध्ये 1880 मध्ये फ्रान्समध्ये आली सगळ्यात पहिल्यांदा. फ्रान्स नंतर UK मध्ये गेली, UK मधून संपूर्ण जगामध्ये गेली आणि मग CID क्राईम वगैरे वगैरे सगळ्यांकडे गेली की कोट्यावधी लोक असतील पण त्यांचं फिंगरप्रिंट मिळणार नाही, जुळी मुलं असली तरी मिळणार नाही. कुराण 1400 वर्षापूर्वी सांगते की ज्या लोकांना संशय आहे की मेल्यानंतर पुन्हा जिवंत केले जाईल त्यांना सांगा फिंगरप्रिंट सहित तुम्हाला उभं केले जाईल. अल्लाहसोबत हिशेब घेतला जाईल, प्रत्येकाचा हिशेब घेतला जाईल. असं नाही की हा सौम्या होता आणि हा गोम्या होता, असं नाही. हा सौम्याच होता आणि हा गोम्या आहे, प्रत्येकाचा हिशेब घेतला जाईल. या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की स्किन जी आपली, पहिल्यांदा असं आपल्याला कळत होतं की फक्त आपल्या सेन्स जो आहे मेंदूमध्ये, सेन्स जो आहे तो फक्त मेंदूमध्ये आहे, स्किनमध्ये नाही आहे. कुराणात सांगितलेलं आहे कि जो लोग जहन्नम में डाले जाएंगे और उनकी जब चमड़ी जल जाएंगी तो उनको दोबारा चमड़ी दी जाएंगी वही तकलीफ के लिए. पुन्हा एकदा दिला जाईल त्रास तोच. चमड़ी जळणार, परत चमड़ी येणार. हिंदी में लेने का क्या प्रॉब्लम है? हिंदी वाले हिंदी वाले जैसे कि अभी आप लोग ने देखा कि किस तरह से कायनात बनी, दुनिया बनी, अल्लाह ताला ने उसके अंदर दुनिया, चांद, सितारे, फिर जानवरों के बारे में, मखलूक के बारे में, इंसान कैसे पैदा हुआ, ये सब चीज़ें जो साइंटिफिकली हम लोग ने देखा है, ये सब जो है 30 साल 40 साल या 150 साल पहले ये सब हमको साइंस के ज़रिए से मालूम पड़ा. लेकिन देखने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें कुरान में 1400 साल पहले बता दी है. असल बात ये देखने वाली है कि जब ये कुरान में इतनी सारी चीज़ें थी तब हमारे दौर में, इस्लाम के दौर में, जब इस्लाम जो एकदम उरूज पे था उस टाइम पे यूरोप जो था एक डार्क एज में था. यानी कि उनके पास कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, कोई साइंटिस्ट नहीं था. उस तरह से देखा जाएगा कि इस्लाम ने कुरान के ज़रिए से बहुत सारी तरक्की हासिल की थी. आगे हम लोग देखेंगे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या उस टाइम पे लोग ये बोलते थे घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, ये सब उनकी सवारी होती थी और ये उनकी शान हुआ करती थी. लेकिन अल्लाह ताला आगे इसमें ये भी फरमाता है कि तुम आगे चल के तुम्हारे लिए मैं ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद करूँगा जिसका तुम्हें अभी इल्म नहीं है. यानी कि अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने एरोप्लेन है, मेट्रो रेल है, तेज़ चलने वाली मोटर कार है, लेकिन इसके आगे भी और क्या क्या अल्लाह ताला ईजाद करेगा उसका अभी हमको भी इल्म नहीं है. इसी तरह हम लोग देखेंगे नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला इसमें फरमाता है किस तरह से मैंने ये नाव को निशानी बना के रखा है और इसमें है कोई, इसमें से कोई इबरत लेने वाला. असल चीज़ देखने वाली ये है कि ये जो नाव है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से 3000 साल 5000 साल पहले की बात है. यानी कि आज हम लोग आगे की चीज़ें देखते हैं, फ्यूचर की चीज़ें देखते हैं कि साइंस में क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन इसमें हिस्टोरिकल चीज़ें भी बताई है. जो लोग ये सोचते थे कि नूह अलैहिस्सलाम थे या नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने अभी उसकी निशानी ऐसी बताई है कि जिस नाव में वो सफ़र किया था वो नाव अभी भी मौजूद है. उसका हम लोग देखते हैं ये सैटेलाइटिक फ़ोटो है जो तुर्किस्तान में, तुर्की में जूदी पहाड़ के ऊपर इस तरह से आपको इसके निशानी देखने को मिलेगी. जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है वो अभी तक मौजूद है. इसका ये एक सबूत है. ये जो एंकर्स है ये नाव के नीचे जो थे वो उसको संभालने के लिए थे, ये अभी भी आपको देखने को मिलेगा. अगर आप इंटरनेट पे भी देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा. इसी तरह ये फिरौन की लाश है. इसमें देखने वाली बात यह है कि ये भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए इबरत के लिए रखा है. इसने खुदाई का दावा किया था, ये अपने आप को बोलता था खुदा है, मुझे खुदा मानो, लेकिन अल्लाह ताला ये बताता है किस तरह से मैंने फिरौन को गर्क कर दिया और उसकी लाश को इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए निशानी बना के रखा है ताकि लोग इसको देख के इबरत हासिल करें. जो लोग ये सोचते थे खुदा, अपने आप को खुदा बोलते थे, वो अपने आप को दफन भी नहीं कर पाए.
दूसरी बात यह है कि ये 3-4 हज़ार साल से ये पानी में ये लाश पड़ी रही, उसके बाद ये लाश को निकाला गया, अभी ये म्यूज़ियम में है, लेकिन इसके अंदर के बॉडी पार्ट ऑर्गन्स अभी भी वैसे के वैसे ही है। बोलने वाली बात यह है कि जो अल्लाह ताला बोलता है कि मैंने इसको निशानी बना के रखा है, हालांकि आज कोई एक लाश को डाल के देखो 1 साल के बाद उसकी मिट्टी हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको निशानी बनाने के लिए रखा, तो अभी तक निशानी बन के ही रही, ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें। जो इसने गुनाह किया था, जो इसने नाफरमानी की थी, वैसी नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। ये अल्लाह का कलमा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, पैगंबर है। ऐसे हम अगर कोई ये पूछता है कि अल्लाह क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, या फिर उसके वाक़या क्या है, तो सूरह इखलास बोला जाता है, जो जिसमें अल्लाह ताला का पूरा डेफिनेशन दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके माने ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साथी नहीं। जो लोग अल्लाह को छोड़ के अपना दोस्त, अपना वली किसी और को मानते हैं, या फिर उनसे अपनी मदद मांगते हैं या उसको पूछते हैं, तो अल्लाह ताला कुरान में ये बताता है, उनकी एक मिसाल देता है कि वो किस तरह से। अल्लाह ताला ये मिसाल देता है कि वो एक मकड़ी के जाले की तरह है, जिसका जो इतना कमज़ोर है, एक हवा से आके वो टूट जाता है, यानी कि उनका साथ इतना कमज़ोर है। तो अल्लाह के सिवा कोई और किसी और को वली बनाता है, दोस्त बनाता है, मदद मांगता है उनसे, तो अल्लाह ताला उनकी मिसाल मकड़ी के जाले की तरह देता है। वैसी एक चीज़ इसमें भी बताई है ये कुरान की आयत में, कि जो लोग अल्लाह से अल्लाह को नहीं समझते, नहीं जानते, वो लोग को पूछो जाके कि तुम एक मक्खी भी बना सकते हो क्या। अगर एक इंसान को पूछा जाए कि तुम एक मक्खी बना के बताओ, तो वो भी नहीं कर सकते। हालांकि वो एक मक्खी जो बुत के सामने मिठाई रखी, उसके सामने से वो मिठाई भी लेके चले जाती, ना वो उसको कुछ कर सकता, ना ये इसको कुछ कर सकते। इस तरह से अल्लाह ताला ने बताया कि वो भी बेबस है, कुछ नहीं कर पाते। तो ये लोग नहीं जानते कि अल्लाह ताला की सिफत क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है। वो हर एक मखलूक को बनाता है, जहन देता है, ताकत देता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों में एक गलत फहमी है, एक मिसकंसेप्शन है कि लोग मुसलमान काबे की इबादत करते हैं, काबे की पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी की मूर्ति की या किसी की पूजा करे तो वो उसके ऊपर खड़ा नहीं होता है, उसकी रिस्पेक्ट में। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे ये तस्वीर में कुछ लोग काबे के ऊपर चढ़ के उसको कपड़ा चादर लगा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है काबा जो है वो एक डायरेक्शन के लिए, एक जगह चेहरा करके नमाज़ पढ़ने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ लोग ये बोलते थे मैं इधर चेहरा करके नमाज़ पढ़ूंगा, मैं उधर चेहरा करके नमाज़ पढ़ूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इधर एक हुक्म दे दिया है कि तुम जहाँ भी जाओगे काबे की तरफ अपना मुंह करके नमाज़ पढ़ोगे। हम लोग दिन में 5 टाइम नमाज के लिए अजान सुनते हैं, लेकिन अजान का तर्जुमा नहीं जानते। तो उसका तर्जुमा यहाँ लिखा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, यानी कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी कि नींद से बेहतर नमाज है। यह अक्सर हम लोग फजर की नमाज में बोलते हैं। ये हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद है जो चेरामल पेरुमल मस्जिद है, जो बादशाह के नाम पे, ये केरला में ये मस्जिद है। ये जब शक्कुल कमर का वाक़या हुआ था, जब चांद के 2 टुकड़े हुए थे, तब इनको पता चला। तो ये उसकी जानकारी लेते हुए सऊदी अरब पहुंच गए। वहाँ उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उधर ईमान कबूल किया। जब वो वहाँ से लौट के आ रहे थे तब इनका मतलब इंतकाल हो गया। तो इन्होंने एक खत लिख के वहाँ से खालिद बिन दीनार के साथ उनके सब साथी इधर केरला में आए, तब ये मस्जिद कायम हुई। बोलने में बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये सब मस्जिद कायम हो गई, हिंदुस्तान में इस्लाम पहुँच गया था। और ये मस्जिद अभी तक है उधर केरला में। कि आपको पूरे हिस्ट्री मिलेगी किसे क्या बनी क्या है। अक्सर मुसलमानों में एक गलत फहमी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरी इंसानियत के लिए पैगंबर बना के भेजे गए हैं। ये पूरी इंसानियत के लिए है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर है, ये पूरी इंसानियत के लिए है, चाहे वो कोई भी हो।
इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने स्टडी की। एक माइकल हार्ट है, इन्होंने एक किताब लिखी कि जो बहुत सारे सुप्रीम और सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने रिलीजियसली और पॉलिटिकल यानी कि सेकुलरली यानी कि इस्लाम काम किया उसमें और कितनी कामयाबी हासिल की। तो उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शोबे में काम किया, पॉलिटिकल भी और दीनियात के हिसाब से भी। तो उनको एक नंबर 1 पोजीशन दी, जबकि ये खुद क्रिश्चियन होते हुए उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को 3 नंबर पे रखा है। बोलने वाली बात यह कि 23 साल की ज़िंदगी में उन्होंने ऐसा चेंजेस लेके आया कि जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी झगड़ा करने वाले लोगों को इतना अच्छा इस्लाम सिखाया कि उनके लफ्ज़ लिखने जैसे हो गए। तो इस तरह से 23 साल की ज़िंदगी में उन्होंने इस्लाम कायम किया और उसको अपनी आंखों से कायम होते हुए देखा। इसी तरह एजुकेशन के बारे में इकरा बिस्म रब्बिक लज़ी खलक़ यानी कि एजुकेशन के बारे में पढ़ो, पढ़ाई के बारे में। आज हम लोग हमारे बच्चों को स्कूल भेजते हैं। दुनिया की तालीम तो बहुत सारी आज आम हो गई है, हम लोगों में भी सब आम हो गई है एजुकेशन लेना। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज लोग कुरान से दूर हो गए, कुरान को समझना, उसकी दीन और उसके ऊपर अमल करने से दूर हो गए। असल चीज़ यहाँ है कि हम लोग एजुकेशन हासिल करें लेकिन साथ में दुनिया के साथ साथ दीन का भी इल्म हासिल करें। आज हम लोग ने देखा कि किस तरह से कायनात बनी, दुनिया, पंछी, जानवर, सब इंसान कैसे पैदा हुए, हर चीज़ के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है। आज वो दुनियावी तालीम के हिसाब से हम उसको साइंटिफिकली देख रहे हैं। आज हम ज्योग्राफी में साइंस पढ़ते हैं और उसके ऊपर फ़ौरन यकीन कर लेते हैं, जबकि हमने अपनी आंखों से भी नहीं देखा है। लेकिन जबकि अल्लाह ताला कुरान में इतनी सारी चीज़ें खोल खोल के बता रहा है, तो आज हमको दुनिया के साथ साथ कुरान का भी इल्म हासिल करना ज़रूरी है। इसी तरह आगे देखेंगे हम लोग कि ज़कात का निज़ाम। अल्लाह ताला ने हमको ज़कात, हमारा जो माल है उसमें से जो ज़कात निकालते हैं वो किस तरह से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आज हम लोग देखेंगे कि हमारा ज़कात का निज़ाम बिगड़ चुका है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि किस तरह से तुम्हारी ज़कात अपने रिश्तेदारों में, जो गरीब है उन तक पहुँचनी चाहिए, जो मुसाफिर है उन तक पहुँचना चाहिए, जो मांगने वाले हैं, जो उसके ज़रूरतमंद है वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। लेकिन ज़कात का निज़ाम बिगड़ जाने की वजह से जो ज़कात मदरसे में जा रही है और बाकी ज़रूरतमंद लोगों को तक नहीं पहुँच रही है, उसकी वजह से आज इंसानियत एकदम बेहाल हो गई है। हम लोग अगर यहाँ एक पोस्टर में एक चीज़ देखेंगे कि इस तरह से गरीबी का हाल है। एक छोटा बच्चा है जो कचरे में से खाना ढूंढ के खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक गिद्ध पीछे बैठा है और ये देख रहा है कि ये कब बच्चा मरेगा और कब ये इसको खाएगा। इस तरह से ये इंसानियत का इतना बुरा हाल हो गया है। जबकि आज एक मुसलमान की एक ड्यूटी बन गई है, ड्यूटी है, वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है माशरे में कि वो इस तरह के कामों को ख़त्म करे। तो आज हमारी ज़कात को सही जगह देना चाहिए ताकि इस तरह से गरीबी हटनी चाहिए। इसी तरह अल्लाह ताला ये फरमाता है किस तरह से मैंने तुमको ज़हन दिया, दिमाग दिया, आँख दी, कान दी, नाक दी, हर चीज़ दी। आज हम लोग देखने वाली बात यह है कि इतनी मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, लेकिन अगर उनको बोलेंगे कि एक ऐसी आँख बनाओ तो नहीं बना सकते, ऐसा नाक बनाओ नहीं बना सकते, हाथ काटो और ऐसा हाथ बनाओ नहीं बना सकते। लेकिन अल्लाह ताला ये भी फरमाता है इसके साथ साथ मैंने तुमको कुछ काम दिए है, साथ में यही बताता है तुमको मैंने रिस्क दिया। आज हम लोग देखते हैं कि शादियों पार्टियों में इतना सारा खाना बनता है और फिर बाद में इतना खाना वेस्ट हो जाता है, जबकि जो ज़रूरतमंद है उसके खाने पीने वाले लोग हैं उन तक ये खाना नहीं पहुंचता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि दूसरे लोगों का भी ख्याल रखते हुए उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। इस्लाम में काला गोरा कोई ऊंच नीच कुछ नहीं है आज, लेकिन ऐसा हो गया है कि वो ये है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मैंने तुमको सिर्फ एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा से। और आगे अल्लाह ताला ने ये बताया कि तुमको मैंने अलग अलग कबीलों में बांटा है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि यूएस जैसे इतना पावरफुल कंट्री है, लेकिन उधर भी काले गोरे का भेद चलता है। लेकिन इस्लाम में ये सब चीज़ कुछ नहीं है। अल्लाह के नज़दीक सबसे नज़दीक शख्स वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकीन और परहेजगार है, यानी कि अल्लाह से डरने वाला है। जो भी काम करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे। आज ये नहीं देखा जाएगा कि वो गोरा है, वो आमिर है, वो सबसे अल्लाह से नज़दीक है, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नज़दीक वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकीन और परहेजगार है। यही बात अल्लाह ताला ने कुरान में बताई है। इसी तरह आज हम लोग देखते हैं कि खुदकुशी जो आज लोगों के ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ रही, घर की जिम्मेदारी है, या स्टूडेंट्स जो ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते और ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए और हमको इस दुनिया में कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ये फरमाता है कि खुदकुशी करना हराम है। और
तुम उस पर सब्र करो, अल्लाह ताला उनके साथ है। यानी कि अल्लाह ताला के सामने सब्र करना ज़रूरी है। कोई भी मुश्किलात आती है, परेशानी आती है, तो इंसान अपना सब कुछ हिम्मत तोड़ देता है और वो खुदकुशी कर लेता है, अपनी मौत ले लेता है। ये आज आम हो गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कुरान में अल्लाह ताला ये फरमाता है खुदकुशी करना एक गुनाह है, तुम सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। अल्लाह ताला ये बताता है कि वो तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आज हम लोग देखते हैं अक्सर लोगों में ये गलत फहमी बनी है कि मुसलमान ऐसे गलत काम करते हैं, ये टेररिज्म का काम करते हैं, जबकि ये मुसलमान का काम है ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जिस शख्स ने ना हक किसी को कत्ल होने से रोका, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। और जिसने किसी इंसान को ना हक कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। बोलने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि इसमें ये काम मुसलमानों का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने साफ साफ तौर पे मना कर दिया है कि अगर कोई बेगुनाह इंसान मरता है तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। लेकिन आज जो भी हो रहा है वो मुसलमान का काम नहीं है। ये बोलने वाली बात ये है कि वो अगर जो कर रहे हैं जो भी है वो इस्लाम का काम नहीं है। ये ऐसे लोगों का काम है जिनको कुरान नहीं मालूम है या फिर उनको इस्लाम नहीं मालूम है। आज हम लोग देखते हैं कि अक्सर ज़्यादातर बूढ़े माँ बाप लोगों की परेशानी बन रही है, खास करके एजुकेटेड लोगों में, पढ़े लिखे तबके में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। ओल्ड एज होम या वृद्ध आश्रम, ये जो है ये कल्चर यूएस में ज़्यादा चला है और वो अब हिंदुस्तान में भी आ गया है, हमारे लोगों में भी आ रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ये कुरान में फरमाता है कि तुम अपने माँ बाप की जब वो बूढ़े हो जाए तो उनको उफ तक मत बोलो। आज हम लोग को देखने मिलता है कि हम लोग 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन माँ बाप के साथ सही सलूक नहीं कर रहे, वो नमाज का कुछ फ़ायदा नहीं है। हम अगर हमारे माँ बाप की सही तरीके से खिदमत नहीं कर रहे तो वो नमाज का उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम हमारे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं कर रहे। बोलने वाली बात यह है कि आज ये वृद्ध आश्रम इतना बढ़ गया है कि लोग उनको परेशान होके उनको वृद्ध आश्रम में, बूढ़े घर में वहाँ छोड़ के आ रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम उनकी खिदमत करो, तुमको जन्नत मिलेगी। इसी तरह आज अपने देश का हाल तो बहुत बिगड़ चुका है, वही है जो करप्शन है। आज देखने वाली बात है कि लोग अपना पैसा ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे आज करप्शन की वजह से पूरे गरीब इंसान गरीब होता जा रहा है, आमिर इंसान आमिर होता जा रहा है। ये करप्शन से इतने कॉरपोरेट वर्ल्ड में इतना बन चुका है कि कोई नेता, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा जहां हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इधर करप्शन नहीं है। तो इससे पूरे देश की हालत ख़राब हो जाती है। बोलने वाली बात यह है कि आज हम लोग पैसे, एक आमिर इंसान पैसे दे के कोई भी काम करा सकता है, झूठ को सच करा सकता है, मर्डर केस को वो खुद अपना क्लीन चिट करा सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने रिश्वत लेना देना हराम किया है। इसी तरह जब हमको पावर मिलती है तो उसका सही मीज़ान होना चाहिए, यानी कि सही इंसाफ करने वाला चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं जिसके पास वो पावर आ जाती है तो वो एक तकब्बुर में आ जाता है, घमंड में आ जाता है। तो अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जब तुम्हारे पास ये ताकत आ जाएगी तो तुम उससे इंसाफ करो, सही तरीके से लोगों का ये करो। शराब और जुए के बारे में अल्लाह ताला सूरह और बकरा में फरमाता है कि ये शैतान का काम है, इसमें फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा है। अक्सर हम लोग देखते हैं जो क्राइम जो होते हैं, क्राइम की शुरुआत कहाँ से होती है? शराब पीने के बाद। शराब पीने के बाद इंसान को होश नहीं होता है, उसको ये नहीं मालूम होता है कि ये इसका भाई है, ये इसकी बीवी है, ये इसके घर वाले हैं, ये इसके माँ बाप है। वो उनको मार देता है, मर्डर कर देता है, गलत काम कर देता है, रेप कर देता है। असल वजह यहाँ से शुरू होती है। जुआ भी ऐसी एक चीज़ है कि उसमें ऐसा लगता है कि मैं पैसे जीतूँगा, एक बार जीतता है लेकिन 10 बार हारता है। इसमें वो अपना पूरा घर बर्बाद कर देता है। तो इसके लिए अल्लाह ताला इसको हराम करार देता है और इससे दूर रहने की तो हिदायत देता है। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ब्याज लेना और देना दोनों हराम है। आज हम लोग देखते हैं इजी लोन मिलता है, लोन कभी भी कोई भी बैंक देने के लिए बैठी है, हमको दिन में 2-3 बार फ़ोन आ ही जाता है कि तुमको लोन चाहिए क्या। आज हम लोग देखते हैं कि इजी लोन के चक्कर में चक्री ब्याज बन जाता है। चक्री ब्याज के चक्कर में एक हफ्ता नहीं भरा तो उसके ऊपर 100 रुपये के 150 हो जाते हैं, 150 और 10 दिन भरेंगे तो 160 बन जाते हैं। इसी तरह वो ब्याज से ब्याज बन के इंसान परेशान हो जाता है और इस तरह के हाल होते हैं। इसी तरह पर्दे के बारे में बताया कि आज हम लोग देखते हैं कि इस्लाम ने जो पर्दे का हुक्म दिया है कि अपनी निगाहें नीची रखो और अपने बदन को ढाको, जो औरतों को सबसे ज़्यादा उसमें बताया गया है। इसमें एक मिसाल दी गई है, एक चॉकलेट है जिसमें रैपर नहीं है और एक चॉकलेट तो रैपर है। देखने वाली बात है कि जो चॉकलेट खुला हुआ है इसको चींटियाँ खा रही है और जो रैपर में बंधा हुआ है उसके पास कोई ध्यान ही नहीं देता है। सीधी सी बात है। आज हम लोग देखेंगे माशरे में सड़क पर इस तरह से औरतों ने कपड़े का लिबास बनाया है
कि उसमें पूरा बदन खुल के दिखता है। तो इसमें ये बताया गया कि तुम पर्दे का एहतराम करो, पर्दे से हमारे फ़ायदे हैं और अपनी खुद की हिफाजत भी होती है। इसी तरह पड़ोसी के हुकूक के बारे में पता है। आज हम लोग देखते हैं कि आज मुसलमान कौम में इसकी बहुत कम प्रैक्टिस होती है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का ख्याल नहीं रख रहा है, जबकि हदीसों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया तुम्हारा पड़ोसी कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो गैर हो कोई भी हो, तुमको अपने पड़ोसी का ख्याल रखना है। अगर वो मदद चाहता है तो तुम उसकी मदद करो, अगर उसके घर में खाना नहीं है तो तुम उसको खाना खिलाओ। यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई है कि किस तरह से तुम अपना भाईचारा बढ़ाएंगे। आज हमारे अखलाक इतने बिगड़ चुके हैं कि हम अपने पड़ोसी से बुग्ज रखते हैं, यानी कि वो आगे बढ़ रहा है तो उसको किस तरह से हराए हम लोग। तो इस तरह से हम हमारे अमाल ख़राब कर रहे हैं। हमारे 5 टाइम की नमाज कुछ काम की नहीं, जब हम वहाँ से अल्लाह से मदद लेंगे तो हम ये आगे के काम कर पाएंगे। इसमें अनाथ बच्चों के बारे में बताया, अल्लाह ताला ये फरमाता है कि तुम्हारे जो अनाथ बच्चे हैं उनको तुम अपने पास रखो, उनको पढ़ाओ लिखाओ और उनका निकाह करके दो। इस तरह से अल्लाह ताला ने बताया कि कुछ दौर में अनाथ बच्चों का लोग माल खा जाते थे और उनको संभालते नहीं थे। तो इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे बच्चों की तुम लोग ने परवरिश करना चाहिए। सोसाइटी में अगर इस तरह से छोड़ देंगे तो आज हम लोग देखेंगे किस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे मजदूरी का काम कर रहे हैं। इस तरह से ये पूरी सोसाइटी बिगड़ जाती है। जब ये छोटे बच्चों को सही रहनुमाई नहीं मिलती तो वो आगे चल के गलत काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम उनकी परवरिश करो, उनका निकाह करके दो तो हमको जन्नत का सवाब मिलेगा। इसी तरह आज हम लोग देखेंगे आज हमारे माशरे में सबसे आम हो चुका है, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो, इसमें सबसे कम मुसलमानों को देखा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अपनी बच्चियों को लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, उनका निकाह करके दो तो अल्लाह ताला तुमको इसमें जन्नत देगा, जन्नत का वादा है। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग सोनोग्राफी करते हैं, इसमें ये पता चलता है ये लड़का है ये लड़की है, लड़की होने के बाद वो उसको कत्ल कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ये बताता है कि हम ही तुमको पैदा करते हैं, तुमको भी हमने रिस्क दिया और लड़कियों को भी हमने रिस्क दिया है। हर एक को खाना खिलाने वाला पालने वाला अल्लाह ही है। फिर अल्लाह ताला उनको क़यामत के दिन पूछेगा तुमको किस जुर्म में कत्ल किया गया था। हालांकि अल्लाह ताला इनको सबको रिस्क देने वाला अल्लाह ही पैदा करने वाला है। यही बात अल्लाह ताला ने इसमें कुरान में बताई है। जब कुरान आज से 1400 साल पहले जब अरब में इस्लाम नहीं था तब लोग उनकी बच्चियों का कत्ल कर देते थे, उनको ज़मीन में दफन कर देते। लेकिन आज सोनोग्राफी के ज़रिए से हम लोग देखते हैं कि वो उनको पेट में ही कत्ल कर देते हैं। इसी तरह इसमें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बताया है कि किस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिया था वही चीज़ आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही अल्लाह का एक अल्लाह का वादा है, एक अल्लाह की इबादत करो, वही पैगाम दिया है इंसानियत को कि खुदा एक है। इसी तरह जो लोग ये सोचते हैं कि ये नहीं मानते या फिर इनकार करते तो अल्लाह ताला ये बोलते हैं क्या तुमने ये सब कुरान पढ़ने के बाद भी तुम्हारे दिलों पे ताले पड़े हैं या तुम्हें उसमें कुछ तुमको समझ में नहीं आ रहा है। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन ला यरजून, कि तुम वो अंधे हो गए बहरे हो गए क्या, जब उनके सामने हक बात आती है तो उसको सुनते नहीं या मानते नहीं या अमल नहीं करते। ये चीज़ के बारे में अल्लाह ताला ने बताया। इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में बताया कि क़यामत कब आएगी और उसकी पेशन गोई की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि झूठ बोलना आम हो जाएगा। आज हम लोग देखते हैं कि कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, बहुत अच्छे से फंसा सकता है, तो उसकी बहुत बड़ाई करके बोलते हैं अरे ये बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, ऐसा झूठ बोल के लोगों को फंसाता है। शराब पीना आम हो जाएगा। आज शराब पीने का कल्चर शुरू हो गया है। लोग शराब को नाम बदल बदल के पीते हैं, अरे ये फ्रूट बियर है, ये तो सेहत के लिए अच्छा है। तो देखने वाली बात यह है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था आज वही है। आज औरतें ऐसे कपड़े पहनेंगी जैसे उनके बदन पे कपड़े ही नहीं है। देखने वाली बात है इतनी सारी अल्लाह के रसूल ने इतनी सारी पेशन गोई बताई है कि क़यामत किस तरह आएगी उसकी आज हम हमारी आंखों से देख रहे हैं। फिर भी मुसलमान है कि अल्लाह से डरने का नाम नहीं ले रहा है। बोलने वाली बात यह है कि क़यामत नज़दीक है, हमको हमारी आखिरत बनानी है। जैसे जैसे अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि क़यामत की और बहुत सारी निशानी है, कुरान में भी आया है कि बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आएंगे। ये देखो बहुत सारी निशानी है कि कहीं दुष्काल है, कहीं भूखा है, ज़लज़ला आया हुआ है, कहीं बिल्डिंगें गिर रही है। आज हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, टीवी में भी देखते हैं। तो ये सब क़यामत की निशानी है। अल्लाह चाहे जिसको भी जब चाहे ख़त्म कर सकता है, जब चाहे पैदा कर सकता है। इसी तरह हमने जब पूरा एग्जीबिशन देखा कि किस तरह से अल्लाह ताला ने कायनात बनाई, ज़मीन बनाए, आसमान बनाए,
इंसान को पैदा किया, जानवर को पैदा किया, फिर इस दुनिया में किस तरह से जीना है। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें शरीयत बताई कि लेन देना हराम है, पर्दा करना है, ऐसी बहुत सारी शरीयत बताई। इंसानों के साथ कैसे रहना है, अपने पड़ोसी के साथ कैसे रहना है। फिर आगे ये बताता है कुल्ली नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, यानी कि हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। लेकिन असल ज़िंदगी तो इसके बाद है। असल ज़िंदगी बोलने का मतलब है अगर कोई हिंदू होगा तो उसको जला के मार दिया जाएगा, कोई क्रिश्चियन होगा तो उसको इस तरह से कॉफिन में दफन कर दिया जाएगा, मुसलमान है उसको इस तरह से कफन बिना के उसको कब्र में डाल दिया जाएगा। यहाँ उसकी असल ज़िंदगी, असल चीज़, उसकी मालूमात, यानी कि असल उसका इम्तिहान यहाँ से शुरू होगा कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जिस तरह से उसको कुरान दिया था एक सिलेबस बना के कि तुम इस चीज़ पे अमल करो, और इसके बाद फिर तुम्हारा जो भी असल इम्तिहान है, जो पूछ होगी कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन कौन सा था, तुम्हारे पैगंबर कौन थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह के सवाल होंगे। तो आज जो कुरान दिया गया है, ये दुनिया में किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है, हमको वो असल चीज़ समझना ज़रूरी है। ये कुरान के कुछ मौज़े और बताए गए, कितनी बार फरिश्ते आए, कितनी बार शैतान आया है, कितनी बार सूरज का नाम है, उतनी बार उजाले का नाम आया है, कितनी बार झाड़ पेड़ के बारे में है, जन्नत और दोज़ख के बारे में, औरतों के बारे में जितनी बार बताया गया उतनी बार मर्द के बारे में बताया गया है, जंग कितनी बार आई है और फिर कितनी बार जन्नत के बारे में बताया है। आपको एग्जीबिशन कैसा लगा? आप इसमें अपना ख्याल लिख सकते हैं।